यानी मुसलसल 3 साल से आपको एक चीज का तसलसल नजर आएगा उनके बयानात में, हम कर रहे हैं, ये करना चाहिए, ये करेंगे। वो ये नहीं बता सके अभी तक कि उन्होंने एफबीआर में क्या कुछ कर दिया। शब्बर ज़ैदी साहब सर, देखिए अमीर अब्बास साहब, मैं क्योंकि इस प्रोसेस में शामिल रहा और इमरान खान के साथ बहुत करीब से काम किया है, तो पहले हमें दो चीज़ों का बिल्कुल इस पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एक तो बात ठीक है, उसमें टाइम लग रहा है और उसमें दरमियान में 3 साल हो गए हैं, मगर ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कभी उस पे आज के एफबीआर पे कभी उस पे इत्मीनान का इज़हार नहीं किया। उनका ये पैशन या कह ले या उनका डिज़ायर कि हमारा एफबीआर गलत है या सही नहीं है वो मौजूद है। तो ये इटसेल्फ एक अच्छा मेरा ख्याल है एक ओमेन है, क्योंकि अगर वो मुतमईन का या ये एक्सेप्ट करें कि वो है तो उसका मतलब है कि उनका जो पैशन है वो उसकी तरफ खत्म हो गया। अब अगला सवाल आपसे ये, और हर बंदा ये सवाल कर सकता है कि जी जो 2018 से लेकर 2021 तक आपने किया क्या। बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी, और मैं भी क्योंकि उस प्रोसेस में 9 महीने 8 महीने उनके साथ शामिल रहा और अभी भी उनके साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शामिल हूँ। तो बात यह है कि जो ये जो जाजुल हक साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब की पार्टी का या उनके लोगों का तजर्बा डील करने का ब्यूरोक्रेसी से या सिस्टम से वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू अदर्स। मगर मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बुनियादी वजह है तब्दीली के नहीं आने की, उसमें मेरा ये ज़ाती व्यू है, उसमें कोई खराबी में इमरान खान की ज़ात इवन उनकी पार्टी को नहीं देता। मैंने इस सिस्टम को बड़े करीब से देखा है, और जाजुल हक साहब भी, हामिद खान साहब तो मेरे बहुत करीबी काम करते रहे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, मैंने बड़े करीब से देखा है। और मैं इस बात को ऑल्दो आप कहेंगे कि मैं इमरान खान की सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर मैं इस बात पे तकरीबन कन्विंस्ड हूँ कि हमारा जो माशरा है, जो हमारा सिस्टम है, वो लीडर को एक्सेप्ट तो कर देता है, वोट तो दे देता है, मगर वो अपने स्टेटस क्यू में किसी किस्म की तब्दीली को उसने रिजेक्ट किया हुआ है। और वो रिजेक्शन, मैं इसको और आगे चलता हूँ, वो रिजेक्शन इस मुल्क के 18 करोड़ आवाम की तरफ से नहीं है, बल्कि ये वो रिजेक्शन इस मुल्क के तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए आवाम की तरफ से है, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं। उस तबके ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अच्छे लीडरों को और पाकिस्तान की आवाम को होस्टेज बनाया हुआ है। अच्छा ज़ैदी साहब ये आपने बजा नक्शा खींचा है, लेकिन सर सवाल ये है कि जब ये चीज़ डायग्नोज हो गई है, और आपने बिल्कुल सही डायग्नोज किया है कि 1.5 करोड़ के करीब लोगों के जिन्होंने पूरे सिस्टम को मोनोपोलाइज किया हुआ है और सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, तो इमरान खान मिसालें तो आज के दिन तक देते हैं। ली कुआन यू ने ये कर दिया था, और नेल्सन मंडेला ने ये कर दिया था, और मार्गरेट थैचर ने ये कर दिया था। तो ये तो सारे, मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी कहा जाता था, ली कुआन यू के पास आयरन फिस्ट थी, महातिर मोहम्मद भी एक सही अथॉरिटेरियन किस्म का था। तो जब आपको पता चल गया है, मिसालें आप उनकी देते हैं, तो फिर पकड़े इनको, करें। पर ये किसने करना है? किसी अबाबील का इंतजार करेंगे सर? देखिए बात यह है कि जो अब मैंने कहा ना कि एलीट कैप्चर है, और जाजुल हक साहब सही कह रहे हैं कि जो एलीट कैप्चर, जिस एलीट ने कैप्चर किया हुआ है, उसके लोग इमरान खान के आसपास भी मौजूद हैं। ये बात नहीं है कि इमरान खान के आसपास वो एलीट कैप्चर मौजूद नहीं है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने कहा कि हम CNIC को रिलेट करेंगे परचेज के साथ। तो मैं आपको बिल्कुल इस बात कंफर्मेशन से कह सकता हूं कि मुझे इमरान खान साहब ने, मैं और इमरान खान साहब ट्रेवल कर रहे थे हेलीकॉप्टर में, हम कराची जहाज में, फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ये समझते हो कि ये ठीक है पाकिस्तान के लिए? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान के लिए, और ये हमें करना है। उन्होंने इस चीज़ को कंसीड नहीं किया, मगर प्रॉब्लम ये आई, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये आई कि जिस वक्त हमने ट्रेडर्स के साथ ये पोजीशन ली, उसी वक्त फजलुर रहमान साहब ने अपने धरने का ऐलान कर दिया, और ट्रेडर्स भी और फजलुर रहमान साहब धरने के शामिल हो गए। तो शायद गवर्नमेंट उस प्रेशर को, जो ड्यूल प्रेशर आ गया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो मैं चाहे वो बात हामिद खान वाली बात हो जो कि लीगल सिस्टम की है, या वो बात टैक्सिंग सिस्टम की है, हमें एक किसी वक्त जाके वो चोट लगानी है जो हम नहीं लगा पा रहे हैं। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और वो चोट लगाने का
का तरीका हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इमरान खान साहब कल के प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो डिजिटलाइजेशन से जाना चाहते हैं, उनको ठीक है, वो एक तरीका है, मगर मैंने पहले जब शुरू में आया था तो मैंने इमरान खान साहब को यही कहा था कि सर आपका पहला साल होगा तो आपको ये तल घूट पीने पड़ेंगे। उन्होंने उनमें और बाकी लोगों में फर्क है कि उन्होंने घूट पिए, मगर जो माशरा है, हमारा जो सिस्टम है, वो इस तरह से डिजाइन हो चुका है कि हम उसको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। एक सर ज़हरी साहब, एक ये बिल्कुल ठीक है, मैं फिर हामिद खान साहब से एक सवाल करूंगा। माशरा बिल्कुल, माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस हो चुकी हुई है बुराइयों की, लोग नई तब्दीली उस तरह से चाहते हैं जिस तरह शायद इमरान खान चाहते होंगे, लेकिन ये एक्सक्यूज तो सर पर नवाज शरीफ साहब भी दे सकते हैं कि मैं भी इस मुल्क को ठीक करना चाहता था, ये माशरा नहीं करने दे रहा। ये जरदारी साहब भी एक्सक्यूज दे सकते हैं, तो फिर उनका एक्सक्यूज भी तो मानना पड़ेगा ना हमें, अगर इमरान खान का एक्सक्यूज ये माना जाए। मैं इसका जवाब दूंगा आपको, पहले हामिद से पूछ ले, पहले मैं इसका जवाब दूंगा आपके सवाल का। चले हामिद खान साहब अगेन सर, मैं वो उस पर आऊंगा वापस इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। देखें, एक तो इमरान खान साहब खुद क्लीन और ट्रांसपेरेंट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके मुखालिफिन भी उनकी दयानत को किसी हद तक मानते हैं। फिर उनके साथ बाबर अवान जैसे वकील, शहजाद अकबर जैसे बैरिस्टर वकील, फरोग नसीम जैसे वकील, खुद फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन लेकिन बहुत अच्छे वकील वो भी, ऑल्दो उनके आपके साथ कोई इख्तलाफात है, लेकिन मकसद कहने का ये कि जिस प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द इतने वकील झुरमट बना के फिर रहे हों और वो प्राइम मिनिस्टर की नीयत भी ठीक हो, फिर भी सर अगर इंसाफ का निज़ाम ठीक ना हो तो फिर हमें किसका इंतजार करना पड़ेगा सर? मेरा ख्याल में उनको सब चीज़ का पता था कि जिन साहिबान का आपने जिक्र किया है वो दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सलूशन। इन्हीं की तो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए। हमारा निज़ाम का जो सत्यानाश किया है, इनमें ये हजरात हमेशा आगे आगे रहे हैं। इनको ये भी पता है कि इनके बारे में क्या इल्ज़ामात हैं, लेकिन अजीब सी बात है, ये गालिबन उन कुव्वतों की वजह से इन पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि अगर आप इक़्तिदार चाहते हैं तो इसी किस्म के लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, तभी आपको हम इक़्तिदार देंगे, क्योंकि ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। इनके पास जो है सबको पता है, इनके पास ये स्ट्रेंथ ही नहीं है जिसको हम मॉरल स्ट्रेंथ कहते हैं, वो नहीं है। तो आपने खुद ही ये बता दिया कि मसला क्या है। अच्छा सर, पर इसका मतलब अगेन जो मैंने एजाज साहब से सवाल किया था कि इसका मतलब है फिर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज कर गए ना। हमें ये एक बिटर रियलिटी है, लेकिन इसको मानना पड़ेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज कर गए अपने उसूलों पे। बुनियादी कॉम्प्रोमाइज है, बुनियादी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा इख्तलाफ है पुराने पार्टी के कई साहिबान लोगों का कि इन्हीं लोगों के खिलाफ तो हमने पार्टी बनाई थी, आप उन्हीं को उठा के ले आए हैं। ये जितनी मुशर्रफ की बाकियात हैं इनको आपने इकट्ठा कर लिया है, जिनके खिलाफ हमने इतने साल स्ट्रगल की है, आपने हमारे साथ मिलकर स्ट्रगल की है इनके खिलाफ, आज वो सारी की सारी इर्द गिर्द आपके इकट्ठी हो गई हैं। तो ये तो बुनियादी बात है कि आप सिर्फ आपके कहने से, तकरीरों से, बयानात से तो नहीं तब्दीलियाँ आती। तब्दीली लाने के लिए आपको वो लोग अपने साथ लाने पड़ेंगे जो कि नए लोग होंगे, जो पहले जिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में अपने काम जो किए होंगे वो साफ़ सुथरे होंगे, ये अच्छी शोहरत रखते होंगे। हमारे तो चुन चुन के उन्होंने ऐसे लोगों को लेके आए हैं कि जिनका पास्ट का रिकॉर्ड जो है वो उनमें कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी बातें उनके बारे में मरफ़ी हम जानते हैं। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।